Assalamualaikum students, welcome to the Dental Hacks. Today the topic of my lecture is the instruments which are used in amalgam restoration. Basically there are three types of the restoration which are used in dentistry. There are further many types. The commonly used is a amalgam restoration, composite restoration and GIC. The amalgam are basically have a more strength but are less aesthetic. So we can use in a posterior teeth, because in a posterior teeth are used for the mastication, grinding. So the amalgam restoration has the more strength, and for the composite restoration has a good aesthetic but do not have a adequate strength. So we can use the composite restoration in a anteriors, for example central incisor, lateral incisor and the premolar. And next is the GIC. GIC has a excellent property that it can chemically bond to the tooth surface. Now the basic instrument which are used in the amalgam restoration are mortar and pestle, amalgam gun, Dickel applicator, condenser, burnisher, plastic instrument, and these are instruments we can discuss later. Now this is a mortar and pestle. This is mortar and this is pestle. The use of the mortar pestle is a grinding and the grinding the amalgam restoration. Basically हम इसमें क्या यूज़ करते हैं कि अमालगम पाउडर लेते हैं और साथ उसका मर्क्यूरी लिक्विड देते हैं. 1:1 में हम उसको मिक्स करते हैं इसमें और फिर उसको अच्छी तरह ग्राइंड करते हैं. मोशन इसकी हमेशा ऐसे होनी चाहिए. इसको अच्छी तरह ग्राइंड इसमें मर्क्यूरी और अमालगम का कंटेंट जो होता है हमारे पास इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर मर्क्यूरी ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी उसकी सेटिंग लेट हो जाएगी. उसके बाद ये दिस इज अमालगम गन. The use of the amalgam is the packing the amalgam into the cavity. They are used to deliver and condense the restoration into the tooth preparation. Basically how we can use it, इसमें फॉर एग्जांपल अगर इसमें अमालगम हम पर अमालगम मिक्सचर पड़ा हुआ है तो हम इसको ऐसे करेंगे, जस्ट लाइक अ सिरिंज. हम अमालगम को इसमें लेंगे और हम कैविटी के अंदर पोर कर देंगे. इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमने उसको पहले एक दफ़ा हमने एक लेयर बनानी है, फिर उसको कंडेंस करना है, फिर दोबारा अमालगम डालना है, फिर उसे कंडेंस करना है. इस तरह तब तक करना है जब तक कैविटी हम पास ओवरफिल ना हो जाए. उसके बाद आता है डाइकल एप्लीकेटर. दिस इज डाइकल एप्लीकेटर. द मेन यूज ऑफ द डाइकल एप्लीकेटर बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि जो हम पास डाइकल होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम लगाते हैं कैविटी की बेस पे. द मेन यूज इज टू प्रोटेक्ट द पल्प फ्रॉम द थर्मल स्टिमुलाई और टेम्परेचर. बेसिकली अमालगम एक मेटालिक रिस्टोरेशन है. ये कंडक्ट करता है हमारे पास हीट को. जब हम कोई भी ठंडा या गर्म कोई इस तरह की चीज़ खाते हैं, अगर हमारे पास कोई भी बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बेस नहीं होगी तो वो क्या करेगा, इट एक्ट एज अ कंडक्टर. इसमें क्या जाएगा कि हीट जाएगी पल्प के अंदर और पल्प को डैमेज करेगी. इसलिए हम डाइकल या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अप्लाई करते हैं ताकि कोई भी चीज़ उसके अंदर ना जा सके. बेसिकली डाइकल हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल एंड द डाइकल एप्लीकेटर इट यूज टू पोर द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Now this is a condenser and the आगे था कि डाइकल एक्टिमेटर is used to mix, apply and spread the dichel composition into the cavity, which is used as a radiopaque protective liner under the dental filling material. This is a condenser. कंडेंसर का मेन यूज बेसिकली क्या होता है कि कंडेंस द रिस्टोरेशन और अमालगम रिस्टोरेशन इन अ कैविटी. बेसिकली जब हम एक दफ़ा अमालगम लगा, दिस इज कंडेंसर. इट हैज़ ब्रॉड एंड और नैरो एंड. बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम एक दफ़ा अमालगम लगाते हैं डाइकल एप्लीकेटर के बाद, जब एक दफ़ा अमालगम यूज़ करेंगे उसको फिर हम कंडेंस करेंगे, फिर एक दफ़ा यूज़ करेंगे फिर उसको कंडेंस करेंगे. कंडेंसेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास उसकी रिटेंशन मेंटेन रहती है. उसके बाद दिस इज़ बर्निशर. बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि बर्निश करता है आफ्टर द amalgam restoration. It is there are the pre-burnishing और the post-burnishing. बेसिकली हम जब भी हम लेयर्स पे कंडेंस कर देंगे, कंडेंस करने के बाद हम उसका प्री बर्निशिंग करेंगे. प्री बर्निशिंग करने के बाद हम उसके बाद उसको पोस्ट बर्निश करेंगे. नाउ दिस इज अ प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट. दिस इज प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट. इट हैज 2 ends.
The plastic instrument is used to shape and remove the excess filling material from the tooth. A flat plastic instrument can sometimes be confused for the word carver because one end is nearly identical to the flat instrument, but the side by side they look very different. So the main use of plastic instrument to shape and remove the excess filling material from the tooth. Now this is handpiece. This is handpiece. बेसिकली हैंड पीस का हम बर यूज़ करते हैं. देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी. उस बर का मकसद बेसिकली यूज़ ये होता है कि हम उससे कैविटी डिज़ाइन करते हैं. एंड दिस इज़ अ रिटेनर, मैट्रिक्स बैंड रिटेनर. ये मैट्रिक्स रिटेनर है, उसके अंदर मैट्रिक्स बैंड यूज़ होता है. तो बेसिकली ऐसा होता है, मैट्रिक्स बैंड ऐसा होता है. अब दोबारा सारे स्टेप्स और बर्स और मैट्रिक्स बैंड के पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़. थैंक यू.